गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाठ योजना का महत्व, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना का क्या महत्व है, क्या लाभ है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है, क्योंकि हम जब पाठ योजना तैयार करते हैं तब हमें इनके बारे में, इनके लाभों के बारे में हम परिचित हो जाते हैं कि हमें पाठ योजना बना रहे हैं तो उसका महत्व यानी उसका लाभ हमें क्या क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो हमें तब मिलेगा जब हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं इसके लाभ के अंतर्गत पहला पॉइंट, महत्व, जिसमें पहला पॉइंट है समय एवं शक्ति की बचत। अब हम देखते हैं कि पाठ योजना बनाते समय जो अध्यापक है उसकी समय और शक्ति की भी बचत होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक अध्यापक द्वारा पाठ योजना बनाई जाती है तो वह अपने शिक्षण बिंदु से हट नहीं सकता है। यानी हम कहे तो जो अध्यापक है वह क्या करता है, योजनानुसार क्रमबद्ध से अध्यापन की प्रक्रिया संपन्न करता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारा अध्यापक है वह क्या करता है कि योजना अनुसार स्टेप बाय स्टेप से वह शिक्षण बिंदु के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाता है। यानी हम कहे तो पाठ योजना का महत्व कहीं ना कहीं हमें होता ही है, क्योंकि हम पूरे पाठ को स्टेप वाइज योजना के अनुसार बना के छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे पाठ की बजाय अगर हम पाठ योजना बना ले तो क्या होगा, एक अध्यापक का समय और शक्ति की बचत भी होने लग जाती है, जिससे जो अध्यापक है उसे पाठ योजना का जो महत्व है वह पता लगने लग जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है आत्मविश्वास में वृद्धि। अब हम देखें तो अध्यापक के अंतर्गत हम देखें तो अध्यापक के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अब क्यों होती है, अगर हम देखते हैं कि अध्यापक को जो शिक्षण कार्य करवाना है उसकी तैयारी क्या करता है, उसकी तैयारी वह पहले ही कर लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे कब कैसे पढ़ाना है। अगर एक अध्यापक पहले से ही शिक्षण जो कार्य करवाना उसकी तैयारी पूर्व में ही कर लेगा तो एक अध्यापक पता चल जाता है कि जब मैं कक्षा में पढ़ाने जा रहा हूँ तो मुझे कोई चीज कैसे कब पढ़ानी, कैसे डिफाइन करना है, तो एक अध्यापक को पहले पता चल जाता है। इसके साथ साथ विषय वस्तु, अब जो एक अध्यापक विषय वस्तु को लेकर गया है तो विषय वस्तु
या हम कहें जो सहायक सामग्री है उसका उपयोग कब करना है, कब करना है, तो वह भी उससे पता चल जाता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने गया है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे कब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस टॉपिक पे मुझे विषय वस्तु का यूज करना है, उसको पता नहीं, तो शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, अरुचिकर हो जाती है। तो एक अध्यापक को आवश्यक है कि उसको कब कैसे पढ़ाना है, किस चीज का किस शिक्षण बिंदु में उसका उपयोग करना है, किस टीचिंग एड को दिखाकर मैं जो हमारा शिक्षण पॉइंट है उस किस प्रकार हम शिक्षण पॉइंट को पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की जो चीजें हैं एक अध्यापक को आनी चाहिए। उसके साथ साथ उसे ये पता चल जाता है कि कहाँ पर परेशानी आएगी, कहाँ पर कठिनाइयां। अब जब वो शिक्षण कार्य करवाएगा तो उसे ये भी पता चल जाता है कि मेरे ये टॉपिक पढ़ाने के बाद या ये क्वेश्चन पूछने के बाद कहाँ पर छात्रों को कठिनाइयाँ आएगी। जब छात्रों को कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है तो उसके समाधान के लिए वह चीज पहले से प्रिपेयर करके जाता है कि मुझे पता है कि मैंने टॉपिक पढ़ाया है और वह चीज कठिनाई है और कम से कम 100 में से 80 बच्चों को वो चीज समझ में आएगी और 20% बच्चों समझ में नहीं आएगी, तो उसका समाधान एक अध्यापक पहले से ही करके चला जाता है। और बच्चों के कठिनाई आने पर पूछने पर उत्तर पूछने पर वह उस क्वेश्चंस का आंसर देख के उसका समाधान निकाल सकता है। तो जब इस प्रकार की कठिनाइयों का वो जब सामना करता है तो उसके अंतर्गत स्वयं में आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाती है। वह सोचता है, उसे आत्मविश्वास हो जाता है कि बालक द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया है, तो वह संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो एक अध्यापक में आत्मविश्वास की वृद्धि भी हो जाती है जब हम पाठ योजना को निर्धारित उद्देश्य बना के छात्रों के समक्ष ले जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम का आसानी से पूर्ण होना संभव। अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम का आसानी से पूर्ण होना यानी इसका मतलब है कि एक अध्यापक जब प्रतिदिन वह पाठ योजना बनाकर छात्रों के समक्ष ले जाता है तो पाठ्यक्रम जल्दी यानी आसानी से पूर्ण होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे किस टॉपिक को कितने दिन तक खींचना है, कितने दिन तक पढ़ाना है, जब जाकर मेरा कितने मंथ में मेरा कोर्स पूरा होगा। तो इस चीज का नॉलेज अगर हम कहें तो शिक्षक को हो जाता है, तो उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वह पढ़ने का प्रयास करता है। अगर एक अध्यापक का पहले से तैयारी नहीं होती है कि उसको आज क्लास में क्या पढ़ाना है, तो क्या होता है कि एक शिक्षक विद्यालय में आता है, अपनी बुक्स उठाता है, कक्षा में चला जाता है, चलने जाने के बाद वह क्या करता है, बिना उद्देश्य से छात्रों को पढ़ा के आ जाता है। क्योंकि वो क्यों पढ़ाएगा, क्योंकि उसका दायित्व है पढ़ाना, वो टीचर है, उसका काम है पढ़ाना, तो पढ़ा के चला जाएगा। परंतु अगर हम देखें तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वह पहले से प्रिपरेशन करके रखे कि मेरा पाठ्यक्रम कितने मंथ में समाप्त होगा, मुझे कब दोहरान कार्य करवाना है बालकों का। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पाठ्य योजना के द्वारा हम हमारे पाठ्यक्रम को आसानी से हम संभव पूरा करवा सकते हैं। यानी पाठ योजना एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम छात्र को जो पाठ हमारा 2 या 3 दिन में पूरा हो रहा है तो उसको हम 1 दिन में भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम उसको हम स्टेप बाय स्टेप हम एक शिक्षण बिंदु बांध कर इन टॉपिक को मुझे एक दिन पढ़ाना है, एक को हमें तब पढ़ाना है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम योजना बना के चले किसी भी चीज का तो हमारा पाठ्यक्रम सही टाइम पर पूरे होने की पूरी संभावना
होती है। तो अगर हम देखते हैं तो एक अध्यापक का दायित्व होता है कि वह पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूर्ण कर लेना चाहिए। तो इसलिए अगर हम देखें तो पाठ योजना का अगर हम देखें तो बहुत ही महत्व होता है, जो कि एक शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। तो ये था पाठ योजना का महत्व, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका असाइनमेंट है पाठ योजना का महत्व बताइए, यानी पाठ योजना का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।